यही बाबा। ओम शांति। एक सेकेंड। कैसे हैं आप सब? ओम शांति भाई जी। शांति जी कैसे हो? बढ़िया हूँ। बाकी सब लोग कैसे हैं? सबको गुड मॉर्निंग। ओम शांति में। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी कैसे हैं आप सभी? ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति जी। चलिए, कोई सवाल आपका, किसी का कोई भी सवाल हो आप? हाँ जय भैया, एक सवाल मन में। आ रहे हो, प्लीज पूछिए। भैया हम देवता कुल के कैसे हैं? हम तो ये हमारे मन में चल रहा था कि हम जब कहा ही जाता है कि हम देवता कुल के हैं, हम्म, तो हम अपने को कैसे वो करें, अपने आप को कैसे समझाएं अपने आप को कि हम देवता कुल इसकी छोटी छोटी निशानियां बताता हूँ। के हैं। एक तो सबसे पहले हम जो है इस ज्ञान की तरफ आकर्षित होते चले जाएंगे, हमें रोक नहीं पाएगा कोई। हम खुद को रोक नहीं पाएंगे एक्चुअली। कोई तो रोक सकता ही नहीं, हम ही नहीं रोक पाएंगे। दूसरी बात, ज्ञान को समझना है। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान के तरफ मतलब सिर्फ ज्ञान को सुनाने मात्र नहीं, रटना नहीं, एज अ सब्जेक्ट नहीं। ज्ञान जैसे बनते चले जाएंगे, धीरे 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 हमारा आचरण, हमारा व्यवहार वैसा होता चले जाएगा, ज्ञानी बन जाए। ज्ञानी बोलते हैं ना, ज्ञानी तो आत्मा बाबा बोलते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि हम बाबा की तरफ जाने हम कितनी कोशिश करें, हमारे ऊपर कितने बंधन हो, हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। परमात्मा एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, वो मैग्नेट हमें खींचते चले जाएंगे। चौथी बात, हम अपने आप को प्योर करते चले जाएंगे। रोज हमें हमारी कमियां नजर आएगी, रोज नजर आएंगी, रोज नजर आएगी, रोज ठीक करेंगे। हम एक एक चीज को ठीक करते चले जाएंगे अंत तक। ये पुरुषार्थ चलता रहेगा। पांचवी बात, हमें दिव्यता, डिवाइनिटी बहुत आकर्षित करेगी अपनी तरफ। प्योरिटी आकर्षित करेगी हमें। संसार की वस्तुएं से आकर्षण खत्म होता चलेगा ऑटोमेटिकली। शायद होगा ही नहीं कभी, हमारे पास ऑप्शन नहीं था पहले ना, पता नहीं था। हम आकर्षित हो नहीं रहे थे क्योंकि हमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए हम बाहरी मुक्ता में रहते थे। तो अंतर्मुखी होते चले जाएंगे। और अंदर की खुशी बहुत रहेगी। अंदर की खुशी जो है बढ़ती चली जाएगी, उस खुशी को तलाश में रहेंगे। जब हमें कहीं कोई प्रॉब्लम भी आएगी बाहर की दुनिया में, तो भी हम उसको अंदर की दुनिया से सॉल्व करेंगे। बाहर की दुनिया की प्रॉब्लम जो है अंदर की दुनिया से पहले सॉल्व करेंगे। ये कुछ एक पॉइंट है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हम देवकुल के हैं कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे बताइए कि ये पॉइंट हो रहे हैं आपके साथ? मुझे तो लगता है सभी के साथ होते होंगे ऐसे। नहीं तो सुबह 4 बजे उठ के हम यहाँ नहीं बैठे। हम्म। जी भैया ठीक है। है हाँ ना? ऐसे लोगों में। हाँ, हमें उठाना भी नहीं पड़ता, पता है। हम ऑटोमेटिकली जागते हैं हम्म। और समय वेस्ट नहीं करते। समय का बहुत ध्यान रखते हैं, गुण बढ़ते जा रहे हैं, हमारी कलाओं को हम सेवा में लगाते हैं विशेष। भाई जी, ज्ञान को धारण करने में आसानी होगी, औरों को समझाइए तो लोग कहते पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। हाँ, उनको समझ में नहीं आएगा दीदी। समझ में नहीं आएगा, नहीं वो आएगा। नहीं जैसे समझ। जैसे कि अगर हमें अभी चाइनीज लैंग्वेज कोई बताए तो हमें नहीं आएगा समझ, नहीं आएगी। क्योंकि हम वहाँ के नहीं है ना, तो नहीं आएगा, समझ में नहीं। हम्म। वैसी वाली बात है। अच्छा, ज्ञान सुनने में ऐसे लगेगा ही नहीं नया है जैसा। लगेगा पता नहीं कितनी बार हम सुन चुके। अच्छा लगे, मतलब हम जैसे मूवी देखने में तो मजा आता था ना पहले, हाँ हाँ। सुनने में बड़ा मजा आएगा। जी। मतलब एक जैसे प्रेम हो जाएगा ज्ञान से। हम्म। उसके बगैर हम रह नहीं सकते। ये प्रेम ही तो है ना। जाड़े में जो है लोग रजाई में घुस के सोए रहते हैं। गर्मियों में सुबह की भोर की जो है वो नींद बड़ी प्यारी लगती हाँ, है। क्योंकि सुबह थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। हाँ। न सो सकते हैं
तो उठना पड़ता है, चाहो तो भी नहीं सो पाएंगे। नहीं सो सकते, अब हम सो नहीं सकते। नहीं सो सकते। लेटे जरूर रह सकते हैं पर सो नहीं हाँ। सकते, दोनों में अब हमें हाँ। अंतर पता चल गया एक्चुअली। जी। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होगी कि हमें ज्ञान सारा पता चल चुका है। हाँ, चल चुका है। सही है। एक एक भाई मुझे कह रहा था ये बहुत प्रॉब्लम हो गई, मैंने कहा क्या हो गई, तो ये मुझे पता चल गया कि ये सही नहीं है। ऐसी मतलब युक्ति से हंस रहे थे, कहते ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई भैया। मैंने तो बाबा ही कहते हैं ना कि चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। फंस गए, हाँ फंस गए। तो कहते ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अभी तो न जी पा रहा हूँ न मर पा रहा हूँ। मैंने कहा अरे ऐसा क्यों बोले, कहते सच में ऐसा ही हो गया कि ऐसा। अब आगे लेके जाए बगैर रोक नहीं पा रहा हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि पीछे जा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ, शुरू में ऐसा लगा। हाँ। शुरू में दो चीजें होती हैं, पहले तो बाबा खूब उड़ाता है, ऐसे पंछी ऐसे लगे कि हम परी बन गए, बिल्कुल उड़ रहे जी। हैं। हाँ। और बाबा हमें बहुत प्यार कर रहा है, शुरू में ऐसा होता है। पर बाबा जी। हमें प्यार करता ही रहता है। फिर जैसे हम्म। हम अपने कर्मों को फिर चुकतू करने के फेज में पहुंचते हैं ना, तो थोड़ा सा नीचे जा रहे होते हैं। पर हम नीचे जाते नहीं, हम जा ऊपर ही रहे होते हैं। जैसे हाँ। पहाड़ पे जब चढ़ते हैं ना, तो ऊपर नीचे तो लगता है यार कितने नीचे जा रहे हैं, पर फिर जब एंड पे पहुंचते हैं तो ऊपर ही देखो हम पहुंचते हैं, नीचे नहीं जाते। जब कर्मों को चुकतू करके भाजी थोड़ी लगती है स्थिरता हो रही है, पर स्थिरता नहीं होती, क्योंकि जो इकट्ठा था वो तो खत्म हो रहा है ना। उसके बाद दूसरे पॉइंट आ जाता है ना, एक चीज खत्म होती है, खत्म होने से हम्म। पहले दूसरा तैयार जैसे रहता तैयार रहता है, हाँ। है, दूसरा तैयार रहता है। हम्म। बहुत सुंदर बात पूछी आपने दीदी। तो हमें अपने आप को तैयार नहीं करना है इसके लिए। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट पे आप रियलाइजेशन कर सकते हैं। आपको कर्म कांड, पूजा जैसी चीजों में फिर मतलब कुछ ऐसा लगेगा नहीं। ये सब तो छूट चीज गया मैंने बड़े शुरू से आसानी अपने नोटिस से। आप करी आपसे अपने छूट में। जाएगा वो ऑटोमेटिक, हम्म। मतलब छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। शुरू में सोशल कंडीशनिंग के हिसाब से, हम्म। फैमिली के प्रभाव की वजह से बस बस। थोड़ा बहुत अगरबत्ती धूप बत्ती मे भी करनी पड़ सकती है, मे भी, वो हम्म। हमारी अपनी अपनी हिसाब किताब है। पर हम्म। को पहले भी नहीं था उससे, पहले हमारा मन नहीं लगता था, पर क्योंकि हमें हम्म। ऑप्शन नहीं था, दूसरा समझ थी हमें अंदर से, ये शुरू से समझ थी हमें, पर हम उसको बता नहीं पाते थे। हम अपनी हम्म। बात पे रह नहीं पाते थे क्योंकि हमारे पास दूसरी कोई चीज नहीं थी। प्लीज नहीं। हाँ, कहने के लिए कोई बात नहीं थी हमारे पास। और क्योंकि सोशल कंडीशनिंग थी, पिछले 2500 साल से भक्ति मार्ग में थे हम। हम लोग, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले ब्राह्मण ही भक्त बन जाते हैं, है ना। हम्म। नौधा भक्ति करते हैं फिर उतरते चले जाते हैं। ये हम्म। हमारी सबसे, ये देवकुल की आत्माओं का सबसे बड़ा पॉइंट है कि सबसे पहले भक्त हम ही बनते हैं और सबसे अच्छे भक्त होते हैं हम। हम्म। तभी तो भक्ति का फल हमें बाबा देता है। हमने बड़े हम्म। व्रत रखे हुए हैं, जी। बड़े व्रत रखे हैं, तीर्थ भी बहुत करे होंगे, कितने कांटे चुभाए होंगे अपने पैरों पर, और कितने नंगे नंगे पैर सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी, पता नहीं कितने मंदिरों की सफाइयाँ करी होंगी, और बहुत कुछ किया होगा, बहुत मंदिरों को दान दिया होगा। हम्म। बहुत मंदिरों में हमने शुरू से ही दान पुण्य का काम किया होगा, तभी दान बहुत दिया होगा। दान, मंदिर मंदिर बनवाए होंगे। बहुत कुछ किया होगा ऐसे मानवता के लिए, बहुत कुछ किया होगा, इसीलिए अंतिम जन्म में अब हमें जब किसी भी चीज का महत्व नहीं लगा, तो हमने परमात्मा को अपने आप को ही दान कर दिया। हम्म। हम्म। मजा आ रहा है पॉइंट सुन के। हमी ने बुलाया भी ईश्वर को कि आप आइए, हम हाँ, पति से पावन बनाइए। मैंने उनको। हमने उनको दाल चावल रुपया वैसा दान नहीं किया, मतलब वो तो फिर जब हमने अपने आप को दान कर दिया। हम्म। अब फिर जैसे बचा। मैंने अपने आप को दान किया तो मेरे कपड़े तो साथ में ही आएंगे ना। जी। ये चेयर पे बैठा हूँ, चेयर भी साथ में है, ये तो गिफ्ट है, तो ये तो साथ में ही दान हो गया ना। इसमें थोड़ी कुछ कहने वाली बात है, बाल आंखें सब आएगी उसके अंदर। तो हमने जब अपने आप को दान कर दिया, तो हमसे जो बिलोंगिंग थी, भले वो रुपया एक था या 100 करोड़ था, वो सब बाबा का हो गया, है ना। तो इतना बड़ा दानी, हम लोग शुरू से ही दानी थे, 2500 साल से हम दानी हैं। नहीं तो नहीं, इस समय अभी आप बाहर किसी से बात करो कि तन मन दान करो, उनको समझ ही नहीं आएगा तन कैसे दान करेंगे, हाँ हम तो भगवान को मानते हैं, ऐसे ही कहेंगे ना वो। हम्म। पर दान देने का अर्थ है फिर इसको सफल करना, तन से सफल करना।
मन को सफल करना। देखो कितना सुंदर पॉइंट आते जा रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे शायद ड्रामा अनुसार आज इसके ऊपर बातें होनी जरूरी है। इस जन्म में आपने भक्ति की है? हम्म। हम्म। इस जन्म में हाँ, मैं तो बहुत भक्ति करी, भगवान को शुरू से ढूंढता था। दान दान पुण्य किया है? हाँ, बहुत दान, क्योंकि द्वार नहीं फैमिली रहते कल्चर ही थे? ऐसा था, दान वाला। तो हमें नहीं तो सिखाया। यहाँ तो हाँ, आज। हरिद्वार में तो रह के लोग दान लेते हैं ना। हाँ जी। हरिद्वार में रह के लोग दान लेते हैं ना। नहीं, दान देते भी बहुत है, हर प्रकार के देते हैं थे। दीदी, हर प्रकार के। और हम लोगों ने क्या हुआ कि फैमिली कल्चर ऐसा था कि हमारे यहाँ बर्थडे और एनिवर्सरी और ये जो विशेष दिन होते हैं ये बनते नहीं थे। हाँ वो। छोटे छोटे से पापा माता पिता ने एक बात हमारे को सिखाई हुई थी, वो बड़े प्यार से, मतलब अब लगता है बड़े प्यार से उन्होंने कैसे हमें मोल्ड करा होगा कि हाँ ये हमारा बजट है। अब आप हाँ चाहो तो आप जो है अपने स्कूल के या आसपास के 4-5 लोगों को केक खिला लो या जो भी। हाँ या हाँ। फिर जो अंडर प्रिविलेज हैं, जैसे कि जो अनाथ आश्रम के बच्चे हैं, अनाथ आश्रम में हैं, या फिर जो वृद्धाश्रम है, आप हम्म, वहां पर भी वहां जा सकते हो, आप उनके साथ अपना बर्थडे बना सकते हो। अच्छा। तो हमें शुरू से ही इतनी विवेकवान बुद्धि दी गई कि क्या करना है आपको, हम्म। चॉइस आपकी है, यही हमारा बजट है, चाहे आप ऐसे करिए, चाहे बजट इतना ही है। तो हमें लगने लगा ये कि बड़ा अच्छा रहा, क्लियर बता दिया गया। क्लियरली बताया गया। फिर उसके बाद फायदे भी बताए जाते थे कि देखो वहां हम्म जाओगे तो ऐसा होगा, ऐसा मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। तो हम लोग बचपन से ही हमें आदत हो गई, तो आज हम ये टोली के पैकेट आप तक पहुंचाते हैं ना, ये बचपन से हम बनाते आए हैं। हम्म। कि जब वृद्धाश्रम जाना है तो वहां पे इतने लोग हैं तो उनके लिए रसगुल्ले पैक होंगे या कुछ भी, मट्ठी पैक होगी। हाँ, कभी कुछ चीज घर में बनती थी और हो सकता है कोई चीज बाहर से भी लाई जाती थी, पर अब तो हम्म पापा के घर में सब चीज यहीं बनती है। तो वो जो सेवा का बीज था, उसमें हमारे दादा दादी माता पिता का बहुत बड़ा हाथ था। ये जो कल आपको उपचार बताया ना, ये हम्म मम्मी हमारी, जब मैंने बचपन से उनको सेवा ही करते देखा, हम्म। आसपास के लोग वहां आते ही रहते, कोई भी दिन कोई समय नहीं होता। हम्म। बहुत सारे उपचार मम्मी हमारे ऐसे घरेलू चीजों से करते, और मम्मी ने दादी से सीखा, अपनी दादी से। हम्म। तो वो जो सेवा का बीज जो है, वहां से बचपन से ही पड़ा हुआ। तो दान पुण्य तो वहीं ऐसे ही आ गया, शुरू से ही आ गया अपने आप ही ऑटोमेटिकली। तो जब बर्थडे से, मतलब बचपन से बर्थडे जो भी आ रहे हैं, दिवाली होली सब चीजें, जो उनके साथ सेलिब्रेट जरूर करें। तो फिर ऐसा हुआ कि छोटे बच्चों के साथ कैसे जीवन जीना है वो आ गया, और बुजुर्गों के साथ कैसे रहना है वो भी सिखाया गया। जैसे कोई जिसकी आवाज आ रही है, करा दर्द से हो रहा है, और वृद्धाश्रम में हम लोग हैं, तो पापा हमें कहते थे कि आपको आवाज नहीं आ रही उनकी, हम्म। आपको समझ में नहीं आ रहा, उनको पेन हो रहा है। तो फिर हम बोले कैसे जाए उनके पास, क्यों, दादा दादी हैं तुम्हारे, नाना नानी है, क्यों नहीं तुम उनके हाथ लगा सकते। और मुझे ना बड़ा प्रॉब्लम होता था कि पैर गंदे हैं, पैर काले हैं, मेरे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो कहते नहीं, आप जाओ उनके पैर दबाओ। तो वहां से हमने उनसे बात करनी सीख ली। हम्म। अभी 2 लोग थे, मैं और मेरा बड़ा भाई था लौकिक। वो थोड़ा सा इन चीजों में आगे नहीं बढ़ा पाया अपने आप को, थोड़ा सा अपने आप को हेजिटेशन में रखा उसने। और मैं चलता चले गया, चलता चले गया, तो हो गया। बाबा को कराना होगा ये सब काम, पहले से ही प्लानिंग होगी उनकी, बिना प्लानिंग के तो होता नहीं ये सब। तो फिर जो पॉकेट मनी मिलती थी, वो भी ना पापा मुझसे लगवा लेते थे उस वाले कार्य में। अच्छा, बस हम्म। इतने ही है तेरे पास पैसे? मैंने कहा नहीं है तो। क्यों, तेरा मन नहीं करा कि 2 रसगुल्ले की जगह एक कॉपी भी मिले, उनको कॉपी पेन भी मिल जाए? तो हम्म। इससे हमें वो दान कराना सिखा रहे। आज जी। मुझे पता चलता है कि पापा कैसे हमसे सारे महीने हमें देते थे, और हम्म। उस दिन हमसे सब ले लेते थे और खुद नहीं रखते थे, खुद उसमें डबल करके दान दिला देते थे। हम्म। तो वो जो दान वाली क्वालिटी है, जो देने वाली क्वालिटी है, वो वहां से आई। जी। आज पता नहीं इस समय पापा हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर थैंक यू, आपने हमें है
ना, रो तो नहीं रहे सुन के। नहीं नहीं। तो ये जो क्वालिटी आई वहां से, बुक्स का दान करना, तो ज्ञान का दान करना, कॉपी किताबें पेन पेंसिल कंबल कपड़े खाना, हम ऐसे ही, हमारे बचपन ऐसे ही बीता। शायद इसीलिए फिर बाबा मिला तो बाबा ने कहा लाओ जो बचा है वो भी दे दो। तो जो शरीर वरीर था कहते हैं लो भैया भैया आप ये भी ले लो, इजी हो जाए। हम लोगों को बहुत बाद में पता चला कि बाबा जो है मेरे साथ हैं, पर बाबा बहुत पहले से ही पहले हैं। से ही थे, पहले से ही थे। या शायद वो जन्म लेते ही लग गए थे हम लोगों के साथ। नहीं, हम गौर जन्म ऐसी जगहों पे दिलाया ही गया था। ये दिलाया गया ना, पर वो चलाते रहते थे। अगर गौर से देखा जाए अपने इस जन्म के शुरुआत में बचपन से, तो हम लोग ऐसे ही बनते गए। अब ऐसे आपके भी भाई हैं, उन्होंने उस रास्ते पर नहीं चला, आप उस पर नहीं, चलते वो गए। उस रास्ते पर है पर थोड़ा हेजिटेट करते हैं उसको, हाँ मतलब क्योंकि बीच तो बच माता पिता को देखा ही सेवा करते हुए ना। जी। अब जैसे एक्यूप्रेशर मम्मी हमारे जानते थे शुरू से, तो हम्म हमारे घर का एक रूम में, मतलब वो सेवा का ही रूम था। हम्म सबको एक्यूप्रेशर से सेवा करना और ये छोटे छोटे उपचार, जैसे कल बात हो रही थी। तो हम लोगों को बचपन से ही ऐसे ये माहौल ही ऐसे था, डॉक्टर कोई नहीं था पर जी सारे जी। डॉक्टर बन रहे थे अपने आप ही। हाँ हाँ। ऑफिशियल कोई नहीं था वहां पे डॉक्टर। सहयोग करने की भावना थी। हाँ, बचपन से ही ऐसा था। दादी को हम देखते थे अपनी, तो दादी जब खाना खाते थे तो उसमें से ना थोड़ा सा, एक पोर्शन, जी। एक रोटी या चावल ऐसे रख दिया करते थे साइड पर। तो हम्म हमारे जो बहन काम करने आते थे, मैं उनसे पूछता था ये क्यों आप निकालती हो बड़ी मम्मा। तो हम्म। बोलते थे कि मैं तो सैलरी नहीं लेती हूँ। हाँ हाँ, पर आपको क्यों लेनी है सैलरी, तो छोटे थे ना हम, कैसे कैसे घर का माहौल कैसे हेल्प करता है ना, ये बता रहा हूँ। जी। तो वो कहते थे कि तेरे दादाजी और तेरे पापा जो है हम्म कमाते, तब हम्म दादाजी तो नहीं कमाते थे, वो तो रिटायर हो गए थे। तो मतलब एक हम्म। बता रहे थे कि वो कमाते हैं, तो वो उनकी कमाई से ये घर चलता है, मैं तो नहीं हम्म। कमाती हूँ। पर मेरे को मेरी मेहनत से ये खाना मिलता है, जो भी मैं काम करती हूँ, जो भी तो वो सब मैं, अपने हिस्से से निकालती थी। मैं अपने हिस्से से, मेरा हिस्सा है ना, मेरे प्लेट में तो मेरा हिस्सा है कि ये, हम्म। उससे मैं ये दान करती हूँ। वाह। तो वो अन्न का दान दादी ने सिखाया। हम्म। अच्छा, दादी से तो बहुत कुछ सीखा, जी। दादी से बहुत कुछ सीखा। मैं बचपन से बहुत मोटा था। अब हाँ। तो वो दादी ने एक्सेप्टेंस सिखाया अपने आप को। आप एक्सेप्ट करना कि नहीं आप बहुत विशेष हो, जो आपसे मिलेगा वो हमेशा आपको याद रखेगा, बाकी सबको तो भूल जाएंगे, तुमको याद रखेंगे। तो वो हम्म। ऐसे ऐसे मोल्ड करते चले जाते। हमारे घर जो है बिल्कुल गंगा के किनारे है, मतलब थोड़ा सा ही था, ज्यादा नहीं, 5 मिनट भी नहीं शायद रास्ता। तो वो ऐसे वॉक करने जाते थे इवनिंग में, और जो भी दिन भर में जो भी लोगों ने मुझे चिढ़ाया, चिढ़ाते तो सभी थे, मैं उनको बताता था। तो वो मुझे ऐसे मोल्ड करते रहते, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप पढ़ो पढ़ो लिखो, ऐसे करो वैसे करो। तो वो हर पल, क्योंकि वो भगवत गीता को प्रैक्टिकल, दादी हम्म। मैंने भगवत गीता ही देखा बिल्कुल, आज समझ में आ रहा है ज्ञान कि प्रैक्टिकल वो कैसे रहते थे। जितने भी उनके जीवन में लोग आए, उनको सबके बारे में पता था, इसको ये पसंद है, इसको इसको संतरा पसंद है, अच्छा इसको ना सेब सूट नहीं करता है, इसको एलर्जी हो जाती है, अच्छा इसको हल्दी नहीं चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको ठंड बहुत लगती है, इसको एसी चाहिए, इसको नहीं चाहिए। जितने भी लोग उनके जीवन में, मुझे लगता है शायद हजारों लोग होंगे, क्योंकि उनका सर्कल बहुत था, क्योंकि बड़े पापा बहुत दान पुण्य करते थे, यानी कि दादाजी। तो दादाजी अपनी सैलरी का मेजर पोर्शन दान करते थे। तो उनको ऐसी संस्थाओं में बहुत जगहों पे बुलाया जाता था, जाना आना उनका नॉर्मल था, जाते रहते थे। तो उनका सर्कल कितना बड़ा रहा होगा आप खुद ही सोच सकते हो। तो उस सारे सर्कल को वो उनका परिवार था। जो जो बाबा हमें बोलते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम, वो मैंने उनसे सीख लिया बचपन से। हम्म। हमें किसी के साथ एडजस्टमेंट करने में नाराजगी नहीं होती थी हमारे अंदर, क्योंकि नाराज मतलब किससे होंगे नाराज, कुछ सिस्टम ही नहीं था, बचपन से ही ऐसे थे, नेचुरल। तो वो जो ज्ञान आज हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं,
वो दादी को मैंने जीते हुए देखा, दादाजी को जीते हुए देखा। सुबह 3 बजे हमारे घर में सब उठ जाते, मॉर्निंग 3 बजे मतलब सवेरा हो गया, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि रात हो रही है। कोई नहा रहा है, कोई मालिश कर रहा है, दादाजी हमारे मालिश करते थे। 5 बजे तो हवन हो जाता था घर पे, और सबको वहां पे आना पड़ता था, ड्यूटी थी, क्योंकि अलग अलग कायदे होते थे घर पर। बड़े मामा बड़े पापा आर्य समाज फॉलो करते थे, मूर्ति पूजन नहीं करते थे, तो वो हवन होता था मॉर्निंग में 5 बजे। और मम्मी जो है देवियों की पूजा करती थी, पापा जो है भगवत गीता पढ़ते थे, पर समझ में नहीं आता था, वो बात अलग है, समझ में अब आ रहा है क्या। तो ये वहां पे ये सब हुआ करता था, मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ। तो वहां पे ये सब होता था, तो इसीलिए ये बेस बनता चले, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें होने की वजह से। तो सुबह 3 बजे बचपन से ही उठते थे, तो अभी उठने में कोई ऐसा संघर्ष था ही नहीं। इसीलिए आज 3 का 12:30 हो गया, क्योंकि आप लोगों का 6 से 3 हुआ, मेरा 3 से 12:30 इजी हो गया मुझे करना, क्योंकि जल्दी नींद कंप्लीट हो जाती है। तो वो भी पापा बोलते थे एक आवाज दूंगा, ज्यादा नहीं, मैं उठाऊंगा नहीं, तुम्हारी अपनी चॉइस है, आपको उठना है अपने लिए उठना है, मेरे लिए तो नहीं उठोगे। तो फिर ऐसे ही बचपन से सिस्टम ही ऐसा बनाया गया कि अपने लिए उठोगे। तो हाँ, एक आवाज देते थे पापा, वो एक आवाज देते 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 अभी बाबा की एक आवाज सुनाई दे जाती है। वो घर वाला बाबा था, ये बेहद का बाबा था, बाबा है। तो ऐसे करके जो है अपने आप से वो सब चलता चलता, तो उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ा ऐसा लगा। चलो बहुत सारी बातें होंगी, और कुछ नहीं। तो फिर अभी आज की जो बात शुरू हुई थी उस पर थोड़ा सा हम बात करें, देवकुल की आत्मा हम कैसे हैं। कोई सवाल, और कोई सवाल? चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे कि हम देवकुल की आत्माएं कैसे हैं, तो उसमें एक पॉइंट आया था कि बाहर प्रॉब्लम्स जो भी आ रही होंगी, हम उसका अंदर से सॉल्यूशन निकाल। कौन कौन है जो ऐसा कर रहा है अभी, ये बताओ। यह बोलो। मेरे साथ होता है ऐसा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, हमारे 3 प्रकार के हिसाब किताब हैं, आत्माओं के साथ, शरीर के साथ और मन के साथ। इसके बारे में हम क्या समझते हैं, इसको थोड़ा सा आज गहराई से डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट आया है ना, तो इसको हमें पूरा कंप्लीट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग क्या समझते हो, आप अपने अपने पॉइंट्स बताओ, फिर उसको हम और जरूरत होगी तो बात करेंगे, नहीं तो फिर कंप्लीट इसी पे करेंगे, फिर इसी में से हमारे और सवाल भी आ जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पर भी सब बताएं। क्या बात है, आज कोई है नहीं क्या? है, सभी हैं। शकुंतला दीदी हमारी बिल्कुल शांत हो गई, क्या सो गई क्या दीदी? नहीं भाई, सुन रही हूँ। अभी तो बोलने की बात आ रही है। हाँ, बोलने की बात तो आ रही है। हम्म। आज मैं बहुत पहले जाग गई हूँ तो थोड़ा लग रहा है मुझे। कितने बजे उठे हुए हो, कितने बजे उठे थे? 1:22। बहुत पहले थोड़े हैं, मैं देखो आपके सामने बैठा हूँ, 11 बजे से उठा हुआ हूँ। अभी ठीक है, अब बोलो। हाँ नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। ये तीन तीन नहीं, अभी नहीं, आप कल आपको आपने कहा था कि अशरीरी कैसे होना है, उसका पेपर है अभी, इसलिए अशरीरी होना है। मैं आज। अरे अशरीरी भाई जी ने, जब हम अपने जैसे जैसे मैं काम करते समय क्या करती हूँ, किचन में हूँ हम्म। तो मन में चलता है कि मैं आत्मा इस हाथ से सब्जी चला रही हूँ, इस हाथ से बर्तन धो रही हूँ, हम्म। मैं आत्मा चल के जा रही हूँ, तो ऐसी फीलिंग आती रहती है। हम्म। ऐसे। अपनी आत्मा इस मुख के द्वारा बुलवा रही है, हाँ। ऐसी फीलिंग लेकर आई और बताइए, बुद्धि से आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है, बुद्धि से निकालिए कि ये तीन जो बाबा ने बताया कि तुमको चुकतू करके जाना है, हम्म, इससे हम क्या समझते, हम अभी तक क्या समझे ये प्रैक्टिकल? तीन तीन को फिर रिपीट कर दीजिए। तन, तन के साथ हिसाब, मन, जी। चलो फिर उसको ऑर्डर में करते हैं, हाँ मन, हाँ। तन और आत्माओं के साथ।
आत्माओं के साथ जो खिटपिट चलती है, संस्कार मिलन में दिक्कत होती है, तो ये हो गया। और तन का तो बीमारियों से कनेक्शन हो गया ना। हाँ जी, हाँ और जी। जी, तन मन हो गया, और क्या है? मन मन। मन। हम्म, तो मन है, मन में कभी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी हम्म, खुद के ही लेकर के, अरे मैं क्या कर रही हूँ, कितना हुआ, बहुत जैसे बाबा बार बार बोलते हैं, अब समय बहुत कम है, तो लगता है तो ये तो बहुत कम हो गया। कभी कभी मन इतना खुश रहता है कि हम्म, नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है। हम्म, तो ये सारे मन में चलते रहते हैं। मन में उतार चढ़ाव चलता रहता है, अप डाउन होता रहता है। हम्म, हम्म। चलो ठीक है, वेरी गुड। और बताओ, और सब भी कंट्रीब्यूट करेंगे अपने अपने तरीके से। दीदी ने बहुत अच्छा बताया। आप भी बताओ, आप लोग क्या समझते हो इस सबसे? इधर भी बताओ, मंजू दीदी आप भी बताइए, रेखा दीदी, मंजू दीदी, और कौन कौन है यहाँ पे? भैया तन के लिए तो और मन के लिए तो हमेशा अंदर से उत्साहित रहते हैं कुछ करने के लिए, वेरी कर गुड। नहीं पा रहे हैं। आप अभी इससे बाहर निकलिए दीदी। आज के बाद आपने ये शब्द बोला ना, फिर देखो, ये नहीं बोलना है हमें। आप डेली कर रहे हो और हमेशा कहते हो मैं कर नहीं पा रही। ये प्रभाव से मुक्त हो जाइए, ये हमें पीछे लेके जा रहा है ये, है ना? हमारा मन सुन रहा है। जी जी, ये बात सही कही आपने कि हम मन सुन से रहे हैं, उसको हमें पकड़ बहुत सोच लेता है। समझ के सोचना है। हम्म। पक्का प्रॉमिस करो, आप नहीं कहोगे इस फीलिंग, आज आप जी स्टार्ट करोगे इसे बाहर निकलने। जी, बिल्कुल आज करूंगी, बिल्कुल प्रॉमिस। करूंगी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो पहले क्या होगा, पहले यहाँ से बंद होगा बोलना, और फिर धीरे धीरे अंदर हम्म। से बंद हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। हम हर घड़ी आगे ही बढ़ रहे हैं दीदी। हम्म। आप इसको ऐसा लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब शायद जितना ज्यादा सोचते हैं उतना नहीं हो पा रहा है, ये मतलब। अब मुझे ऐसा लगता है हमें ना सोचना नहीं चाहिए बहुत ना, ये जर्नी अपने आप को लाइट करने वाली जर्नी है। अगर जी। इसके लिए बाबा कहते हैं, अगर ज्ञान का भी बोझा हो जाए, पुरुषार्थ का भी बोझा हो जाए, फिर तो बड़ी दिक्कत है, फिर तो नहीं करना। बिल्कुल। है ना? तो हमें इसका, नहीं तो ये बोझा हम्म। लगेगा ना। अभी क्या, अभी बोझा हो गया नहीं। जी जी जी। अब लाइट तो ठीक है। नहीं है, बिल्कुल। इसलिए नहीं। ठीक है। अच्छा, ये क्यों होता है इसके, देखो कितनी सुंदर बात है, एक पॉइंट से दो पॉइंट, चार पॉइंट निकलाते हैं। ये क्यों होता है ये हमें समझना है। हम्म। बाबा ने जब हमें ज्ञान सुना दिया, जैसे मान लीजिए 33 करोड़ जो है देवकुल की आत्माएं हैं, इसको समझेंगे बड़े गहराई से। 9 लाख आत्माओं ने सतयुग लेकर आ जाना, है ना? अब आप, हमें आज ये पता चला कि आश्चर्य हो, मैं जैसा हूं मुझे वैसे याद करो। ऐसा हमें पता चल गया आज, कि आज बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया, मानो। ठीक है। जी। पर हम्म, हमने आज ये ज्ञान का पॉइंट फॉलो नहीं करा। अगले दिन बाबा कुछ और बताने वाले हैं, उसके फिर नेक्स्ट दिन कुछ और बताने वाले, बाबा तो रुकेगा नहीं। जी जी। अब क्या हुआ कि जो 4 दिन पहले जो पॉइंट गया ना, 9 लाख आत्माएं जो हैं सतयुग लाने को तैयार बैठी हैं। एक मतलब एक ऐसे में, आप इसको ना ऐसे बिल्कुल मत लेना, युक्ति के हिसाब से बता। तो वो जैसे मानो, अब आपकी ऑफिस बस जा रही है जिसमें 200 लोगों ने जाना। अब 199 लोग बैठे हैं बस में, और मानो मुझे भी बैठना है, आप सब बस में बैठे हैं और मैं लेट हो गया। मेरे दरवाजे पे बस खड़ी है, गेट पे, मैं लेट हो गया 10 मिनट। तो 199 इंटू 10 मिनट्स हो गए, वो 10 मिनट मेरे लिए लेट नहीं हुआ है। 199 लोग जो बस में बैठे हैं, इंटू 10 मिनट, इतना लेट हो गया मैं। कितना, कोई कैलकुलेट करके बता दो प्लीज, एग्जाम। हम्म। इतना लेट हो गया मैं। तो ये जो लेट का बोझा है ना, ये मुझे अंदर से खाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम नहीं कर पा रहे जितना सोचा था। अब इसके लिए करना क्या होगा ये समझ लीजिए, इसको भी बोझे में नहीं लेना है। इसके लिए करना ये है जो बाबा आज कह रहा है, उसको आज ही करो बस। कल के बारे में नहीं सोचो। कभी कभी हम क्या करते हैं, ज्ञान ज्यादा सुनने और पढ़ने की होड़ में चले जाते ज्यादा। अभी तक भी, आज तक भी, बाबा जो आज पढ़ाता है ना, मुझे बस उतना ही ध्यान रहता है। मुझसे कल का पूछो, नो ध्यान, आगे आगने वाले कल का पता नहीं।
जो आज बताया आज उसके ऊपर अटेंशन, बस बात। यही तो होता भाई जी, सच आपने बोला कि पीछे का तो कुछ बहुत याद नहीं रहता है, कुछ ही कुछ चीजें रहती हैं याद, हम्म। तो फिर कैसे हो पाएगा कंप्लीट। ये इससे अपने आप को मुक्त कराइए दीदी। ये बोझा है वो आपको, मैंने मतलब सोचा, आपको बहुत ज्यादा रेस में आगे जाना था ना, पर बर्डन की वजह से पीछे जा रहे हो। हाँ एक दिन मैंने यही सोचा कि जो है, ऐसे ही लग रहा है कि शायद ऐसे ही हम लोगों की पढ़ाई चलते चलते एक दिन दिन खत्म हो जाएंगे, और हम्म। फिर हम लोग एक्यूरेट जो बनना है, जिस बाबा बोलते हैं ना, जो जैसे था वैसे ही होगा, हम्म। ड्रामा एक्यूरेट है, तो हम्म। कहीं कुछ नहीं होना है, तो फिर हम लोग जो थे वो बन ही जाएंगे। हाँ, आप उस पे ट्रस्ट रख के चलिए। हाँ मंजू दीदी, चलिए आप मन हल्का कर लीजिए। मन हल्का कर दीजिए तो आप आज यहीं पे छोड़ के जाइए भारीपन को। दे हमें दो जो मुझे, बनना आप है मेरे को दे वो दो, ही लाओ बने गिफ्ट दे बचे। दो, मैं हाँ रेडी हूँ। दे रहे हो हाँ गिफ्ट? हाथ जी से जी, दो। चॉकलेट खाइए, चॉकलेट मुंह में डाल दिया। चॉकलेट डाल दिया, चलो ठीक है, अब इजी हाँ रहोगे पर। जी। इजी रहना है ना, नहीं सोचना है, इजी रहे। जो जो आज बाबा ने बोला ना, बस उसकी तरफ ध्यान देना, बाकी इधर उधर नहीं। कई बार क्या होता है, हम इधर उधर ध्यान देने की वजह से हम अपने आज को मिस कर जाते हैं। हाँ बहुत सही कहा फिर आपने। उसके बाद क्या हुआ, बाबा कल नया पॉइंट लेकर आने वाला है। हम्म। हम 4 दिन अब नए पॉइंट में जब जाएंगे ना, तो अननोइंग सा जो बोझा है वो ये है, जो 4 दिन हमने बाबा ने जो बोला वो माना नहीं, आज्ञा नहीं मानी बाबा। तो समय के साथ हिसाब बनना। जो ब्राह्मण आत्माएं हैं जो वेट कर रही हैं, वो ऐसा कुछ कह नहीं रहे हैं हमें। पर देखो अंदर तो होगा ना कि भाई हो नहीं रही, शुभ भावना तो है, पर फिर भी जी, ऐसा। तो मुझे अभी अभी एक चीज जैसे रियलाइज हुई है कि जैसे बाबा बार बार बोलते हैं ना कि रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग हो रही, तो जो रिकॉर्डेड चीज है उसको क्या याद करना। तभी तो मैं फिर कह रहा हूँ, याद नहीं करना है। हाँ, फिर जब जब वो समय आएगा, जैसे पिक्चर को मैंने रिकॉर्ड कर लिया तो रिकॉर्ड कर, अपने आप चल पड़ेगा वो। अपने आप दीदी निश्चिंत हो जाइए अब। अपने आप अपने आप होगा आपसे। अरे भाई जी, कई बार बड़ी क्या होता है, बस। कई बार क्या होता है, हमें कोई अपना कोई संस्कार है जिसको परिवर्तन करना है, उस पे हम पुरुषार्थ करें। हाँ हाँ बहुत सही। उस पे हम पुरुषार्थ करें, वहां हमारी जरूरत है, वो हम एज सुन एज पॉसिबल खत्म करें। जैसे मानो अच्छा। हमें अभी इसी पॉइंट से जो रिलेटेड पॉइंट है, जो अभी हमने 3 बात कर रहे थे, उसके जी। ऊपर थोड़ा सा युक्ति के तरीके से समझाता हूँ। हम्म। जैसे मानो मेरा किसी के साथ खिटपिट हो गया, मानो मेरा शकुंतला दीदी के साथ खिटपिट हो गया। हम्म। जब हम ज्ञान से पहले थे, तो हमें बहुत चीजें याद में रहती थी कि भाई हम्म। ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे बोला। पर जैसे जैसे आप ज्ञान से अपने आप को पवित्र बनाते जाओगे, आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहेंगी। हम्म। शकुंतला दीदी सोचेगी कि अरे, या मैं सोचूंगा मैंने तो इनको कल इतना कुछ बोला, ये तो मुझसे आज बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, इनको हम्म। तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि हम्म। शकुंतला दीदी ने ज्ञान से अपने आप को प्योरीफाई किया हुआ, हम्म। उन्होंने पवित्रता को अपनाया हुआ है। तो बातें असर ही नहीं की। तो वो बातें असर नहीं करी, तो ये हमारी चेकिंग है कि बातों हम्म। का असर कितना हो रहा है हमारे। हाँ इसको आप दूसरी भाषा में बाबा बोलता है प्रभाव मुक्त। जी। तो प्रभाव मुक्त की बात ये है कि मेरी खिटपिट हो गई दीदी के साथ, पर मैंने तो अंदर पकड़ के रखी। हाँ जो आत्मा पतित है जितनी, उतना उसको पुराना बैग एंड बैगेज ढो के चलना पड़ेगा। जी जी। दोबारा से रिपीट करते हैं लाइन को, बाबा की लाइन है, जो आत्मा जितनी पतित है उसको हम्म। पुरानी सारी बातें बैग एंड बैगेज धो के चलना पड़ेगा। ऐसे हम्म। बोला था उसने, ये बोला था, दो जी। हजार में ये बोला था, 2004 में फिर से लड़ाई हुई, फिर बोल, ऐसे याद रहेगा नहीं, एक्यूरेटली। ये भी तो लोग बोलते हैं ना, मैं उसे कभी भूलने वाली नहीं। मैं कभी मैं उसको भूलूंगा नहीं। हम अपने आप उसे को ऐसा आशीर्वाद भी उसे देते थे। समय पर बताऊंगी, ये सारा वो अपने अपने को तैयार करते हाँ रहते हैं। जी, हाँ जी, तो ये पतितपन की निशानी है, ये हो हम्म। जाओगे। पर जी हम ज्ञान में आ गए, तो ज्ञान से तो अब हमें अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं। तो जी। जैसे जैसे आत्मा, अब कर्म बंधन खत्म करने हैं हमें, बाबा बोलते हैं ना, ये तीनों से अपनी कार्मिक अकाउंट क्लियर करो आप, जी। आत्माओं के साथ, शरीर के साथ, मन के साथ। तो कैसे होंगे, तो सामने से अगर कोई कुछ कह रहा है या कुछ बोल रहा है, उसकी फीलिंग्स हमारे अंदर नहीं, हम अपने आप को भी साक्षी होके देखेंगे कि हाँ हाँ इन्होंने ऐसी बात बोली है, पहले मैं चेक करूं कहीं सच में मुझसे गलती तो नहीं हो रही है। जी। आप तब जो है एक अलग मोड पे आ जाओगे। हाँ। जैसे उन्होंने बोला कि देखो,
आप जो खाना ले रहे हो ये गिर रहा है, ऐसे मानो मैं, मेरे को आपने बोला, मैं जी अब मैं पति, तुम बोलोगे नहीं गिर नहीं रहा, तुमको तो हाँ गलती है, वैसे हो हाँ जाऊँ। जी पर जब जैसे जैसे हम प्योरीफाई करते चले जाएंगे, मेरी जगह आप रहोगे, मैं कहूँगा दीदी खाना गिर रहा है, तो आप हाँ देखोगे, चेक करोगे कि हाँ जी नहीं ये ठीक कह रहे हो, मुझसे ये मिस्टेक हो रही है, मैं ठीक करूंगी इसको, है ना। या फिर अगर आपसे नहीं भी हो रही तो भी आप उसका ना रिस्पॉन्स बहुत साइलेंटली करोगे कि नहीं मैं आगे से ध्यान, पर आपके जी आगे कोई खिटपिट नहीं, वन वर्ड आंसर दिया, मुझे हाँ इजी कर दिया और खुद भी इजी रहे। जी ये है हमारे संस्कारों की रास जो आप कह रहे थे, हाँ इसको कहा जाता है प्रभाव से मुक्त रहना। प्रभाव से मुक्त रहना। हाँ, तो ये कब होएगा, जब हम ज्ञान से प्योरीफाई करते चले जाएंगे। ज्ञान हम्म, ज्ञान दो चीजें, ज्ञान जी के लिए हमें सुनाना नहीं है, जी सुनाने के लिए नहीं पढ़ना, ज्ञान और ध्यान से हम शांत होते चले जाते हैं, मन शांत होते चले जाते हैं। जी जी अब जैसे इसमें एक पॉइंट और है कि मन को शांत करना है, मन के साथ हिसाब किताब, तो अभी हम्म हम लोगों को ना, हम सबको ड्रामा अनुसार पिछले 2500 साल में ना एक संस्कार पड़ गया है, अवॉइड करने का संस्कार, हम्म इग्नोर जिसको बोलते हैं, इग्नोर और अवॉइड, तो हम ना सबको अवॉइड करते रहते थे। आज देखो, इस ये तीनों बातों में हम इसको अभी समझेंगे। आज देखो, पता है अवॉइड करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की वजह से बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन गई। थोड़े से मैं नाम बताता हूँ। ट्रैवल इंडस्ट्री, हम्म हॉस्पिटैलिटी यानी कि घूमने जाना है, क्लब है, होटल है, ये इंडस्ट्री बन गई। खाना पीना, नए नए प्रकार के खाने पीने, ये इंडस्ट्री बन गई है पूरी की पूरी। गिफ्ट्स लेना और देना, ये इंडस्ट्री बन गई है। कैसे? ये क्या कर रहे हैं, पिक्चर है, एंटरटेनमेंट, ये क्या कर रहे हैं, हम देखो हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, पर हम अपनी समझ के लिए इस बात को समझ रहे हैं। ये हमने हमने क्या करा, हमारा मन दुखी है, हम्म कल भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, हमारा मन दुखी है, चलो कहीं घूम के आते। तो हमने हम्म, क्या किया, दुख को फेस नहीं किया, जी दुख को सॉल्व नहीं किया, हमने क्या किया, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया मन को। हम्म बाबा हमारा क्या सिखा रहा है, तुम्हारे मन के साथ हिसाब किताब है, तुम्हें चुप तो करना है ना। हम्म अब बाहर जो साधारण रिवाजी आत्माएं हैं, अगर आप ध्यान से उनको देखो तो वो अपने मन को डिस्ट्रैक्ट कर, हर पल हमारे पास साधन है, हर सेकंड के लिए। अब तो मोबाइल इतना बढ़िया आ गया, मोबाइल टीवी भी आ गया उसमें। जी अच्छा, तमाम लैंग्वेज में आ रही हैं चीजें, आपको हिंदी देखना है हिंदी, मराठी, इंग्लिश सब है, मलयालम सब है, सारी लैंग्वेज में कितना इजी हो गया। अच्छा, कितना इजी हो गया, जब मर्जी चाहो जब कुछ भी देख लो, मैच आ रहा था कल, आप उसको 10 दिन बाद देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जी है ना। आपकी जेब में, आपके हाथ में हर चीज सुविधा है, और कहा गया है फ्री है। हम्म तो हमने क्या किया, हमने अपने मन को डिस्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं, हम्म हम सच्चाई को अवॉइड कर रहे हैं, है ना। शरीर शरीर के साथ हिसाब किताब है, बाबा ने बोला शरीर को ठीक से चलाओ, ध्यान रखो, हम उसको अवॉइड करते हैं, जो से करते हुए। बाबा ने हमें एक बात कुछ समय पहले बताई, लगभग साल होने जा रहा होगा, कि शरीर को खूब चलाओ और मन को बिल्कुल शांत रखो, तो तुम्हारा शरीर, तुम स्वस्थ रहोगे, तन से और मन से। तो हमने जैसे ही बाबा ने हमें ये बोला, उसके 1 महीने बाद तो सेवाओं की जैसे छप्पर फाड़ दिए बाबा ने, कुछ ही महीनों में, एक दो तीन, 2 या 2-3 महीने बाद ही ऐसा हुआ होगा कि बस ये करो, वो करो, ये करो। तो तब आप समझ में आया, अब आप आज समझ में आ रहा है बात करते करते, कि अगर सेवाएं नहीं होती तो तन को इतना चलाने का तो साधन ही नहीं था हमारे पास। हम्म तो तन तो हमारा सुबह 1 बजे से उठ के चलना शुरू हो जाता है, दिन भर, सीन आफ्टर सीन, सीन आफ्टर सीन, अभी एक जा रहा है, एक जा रहा है, एक जा रहा है, एक ये हो रहा है, वो कभी सौगात बन रही है, कभी कुछ बन रहा है, कभी दवाई बन, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। आप एक दिन भी आइडियल नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो तन तो बहुत चला, मन को शांत करते जाओ, तो मन शांत होता जा रहा है, जो पेपर आ रहे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं, बाहर जो है सभी अपने मन को भटकाने के साधन है। कई बार बाबा बोलते हैं ना, भक्ति मार्ग की सामग्री, तो उसमें भी देखो हमारे मन को भटका कैसे रहे, राम 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 करो, ठीक है। या फिर गुरु मंत्र मिल जाता है, गुरु मंत्र फेरते रहो। गुरु जी से पूछो कि मन नहीं लग रहा, कहते हैं मन लगे ना लगे तुम उसको फेरते चले जाओ। हम्म तो डिस्ट्रैक्ट कर दिया उन्होंने भी हमें।
बाबा हमारा कहता है मन जो दुश्मन बन गया है ना, ये मन को डिस्ट्रैक्ट अवॉइड करके नहीं बनेगा बच्चे, ये सुमन, इसको सुमन बनाओ, इसके संग बैठकर तुम्हें पुरुषार्थ करना होगा। तो बाबा हमें क्या करता है, फेस करना सिखाता है। शुरू में देखो, आप सबके अनुभव होंगे, जब हम शुरू में ध्यान में बैठते थे ना, ध्यान में बैठ ही नहीं पाए थे हम शुरू में, हमें बहुत कुछ आया था। जी हम सोच रहे थे जो 10 साल से हमने याद नहीं किया वो याद क्यों आ रहा है। हुआ था ऐसा, हुआ था ना, पर आज तो नहीं ऐसा होता है। अभी कुछ दिन पहले एक कपल उनको मेडिटेशन करा रहे थे, बात कर रहे थे। अगले दिन बोले कि भैया मेडिटेशन नहीं करेंगे हम आज। मैंने कहा ठीक है, मुझे लगा कहीं जल्दी जाना है, कोई बात होगी। तो मुझे ना एकदम से जैसे बाबा की टचिंग आई कि नहीं, पूछिए क्यों नहीं करना है। मैंने कहा हाँ जी क्यों नहीं करना है दीदी। कहते नहीं 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 नहीं। मैंने कहा अरे हुआ क्या है तो बताओ, इतना सारा नहीं नहीं बोल दिया आपने तो बोले कि नहीं, मैं शांति से नहीं बैठ सकता। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ था। कहते पता नहीं क्या क्या आ रहा था मन में, और दीदी भी बोले पता नहीं क्या, हम नहीं बैठ सकते साइलेंस में। ठीक है बस ज्ञान सुनेंगे हम। शुरू में हमें बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो हम अंतर साइलेंस में, मतलब हम अंतर्मुखी हो रहे हैं ना। अब हमें बाहर से सब चीजें हटा दी गई, नो टीवी, नो रेडियो, नो मोबाइल, नो मैगजीन, नो न्यूज़पेपर। तो अब हम अपने साथ बैठे, जैसे हम अपने साथ बैठेंगे, अब या तो पर चिंतन होगा या स्वचिंतन होगा। शुरू में पर चिंतन और स्वचिंतन दोनों होता है, फिर बहुत सारी चीजें बॉम्बार्डिंग होती है, तो हमें लगता है ये हो क्या रहा है, एक ऐसा ध्यान है जिसमें हम अशांत हो रहे हैं। और बाबा ने हमें कहा बच्चे ये मन दुश्मन है तुम्हारा, पर ये तुम्हारी शक्ति है, इसको सुमन बनाना है तुमको। तो हम ऐसे तो बनाते हैं, तो चुकतू मन के हिसाब किताब कैसे चुकतू होते हैं, ऐसे ही होंगे। अच्छा, अब आत्माओं के साथ हिसाब किताब इसको समझते हैं। एक अ, बहन हमारी है जो बाहर रहती है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है। उसके साथ पिछले कुछ महीने से बड़ी खिटपिट चल रही थी ऑफिस में। हो गया, काफी टाइम हो गया, मुझको लगता है 8-9 महीने। तो उनको उन्होंने पूछा कि क्या करना है, तो उनको बताया गया कि ये समय हमारा परमात्मा के साथ रहते हुए अपने हिसाब चुकतू करने का। कहते मैं इस जॉब को छोड़ना चाहती हूँ पर मैं चेंज भी नहीं कर पा रही। मैंने कहा नहीं, आप चेंज नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको वहां रहना है आपको वहां रहना ही होगा। आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब वो 8 महीने पहले, पता नहीं 9 महीने पहले बात हुई होगी, अभी तो पता नहीं है। अब उनका फोन आया लास्ट वीक, कहते हैं मेरी जॉब चेंज हो चुकी है भैया, मैं बहुत खुश हूँ। तो वेरी गुड, आपने क्या किया। कह रहे कुछ नहीं, मैंने उस दिन से एक जो दो विधियां सिखाई गई आपने, वो मैंने करते गई बाबा की वो बात मुझे क्लिक कर गई कि बच्चे जहां पर हो तुम्हारे हिसाब है, तुम इससे भाग नहीं सकते, पर चुकतू करके अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो उन्होंने वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करने का जो भी विधि करी वो करते गए, और कहते मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे यहीं रहना है। और वो लाइन बाबा की मुझे क्लिक कर गई कि इस ये आपने अपने लिए चुना था, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो कहते मैंने इसको एक्सेप्ट करा। कहते अब मुझे ऐसा लगने लगा, लास्ट 2 महीने मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, अगर जॉब दूसरी नई भी मिले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कहते लास्ट 2 महीने से मैं इतनी कूल हो, ऐसे बोला उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, कूल हो गई थी भैया। कहते जैसे ही मैं कूल हो गई, मेरे सामने से मेरे पास ऑफर्स आने लग गए बिना अप्लाई करे। देखो ये बात समझने वाली है, बिना अप्लाई करे मेरे को ऑफर आने लगे। कह रहे उस टाइम मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, जबकि मैं छुट्टी लेके अप्लाई कर रही थी, चॉइस नहीं थी। आज मेरे पास 10 चॉइसेस हैं, कहाँ जाऊं। तो मैंने उसमें से भैया ये चॉइस जो है बाबा से पूछ के कर ली। तो बाबा ने हमें बताया है कि तुम भाग नहीं सकते हो, चुकतू करके स्विच कर सकते हो, नई जगह नया गेट खोल सकते हो अपने लिए। तो कितना अच्छा हो गया हमारे लिए। तो आज अगर हम हमारी किसी भी आत्माओं के साथ खिटपिट है, पहले टाइम में क्या करते थे जब हम अज्ञानी थे, या जो रिवाजी आत्माएं क्या करती हैं, ज्यादातर ना खिटपिट
वो खत्म करना चाहती हैं। कैसे? या तो बात करके, या फिर ना उनसे रिश्ता तोड़कर, या फिर हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं, हम ना तुमसे बात नहीं करेंगे, हमें टेलीफोन मत करना। पर एक्चुअली ना, हम उनसे भले मुख से बात नहीं करते, पर अंदर तो हम रुकते नहीं है, डेली बात करते हैं उन लोगों से। डेली जिनसे हम बात नहीं करते हैं ना मुख से, उनसे हम ज्यादा बात करते हैं मन से। बाबा ने हमें सिखाया कि ये जो दुख तुमको हो रहा है ना, ये दुख उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए तुम्हारे सामने आ रहा है, पर ये दुख तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब है। इससे भागो नहीं। दुनिया क्या कर रही है, अपने को आज आइसोलेट करके बैठे हैं। अभी बहुत सारी जगहों पे वो रोबोट खरीद के ले आए हैं कि शादी नहीं करेंगे, रोबोट है, खाना बनाने का रोबोट आ गया है, खाना सर्व करने भी काम भी कर देता है, क्लीनिंग के लिए भी आ गया है। अब तो डॉगी भी रोबोट वाले आ गए, क्योंकि उनको प्यार चाहिए। अब जो दूसरा जो रियल डॉगी है, जो रियल पेट है, उसको खाना बना के खिलाना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी, उसको पॉटी उठाना पड़ेगा। तो अब रोबोट आ गए, वो क्या करेंगे, उनकी स्किन बिल्कुल वैसी ही है, उनको आप प्यार करते रहो, वो आपकी गोदी में बैठे। आज एक्चुअली सिस्टम ऐसा हो गया, क्योंकि ना हम किसी के साथ संबंध में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम हर्ट हो जाते हैं जैसे संबंध में आएंगे। वो कुछ बोलेगा, उसकी कहते हैं, हमें उसकी कमी दिखेगी, हम हर्ट हो जाएंगे। पर हमें कमी कैसे दिखेगी? हमें हमारी कमियां नहीं दिखेंगी क्या? वो नहीं दिखती हमें, दूसरी कमी दिखेगी, हम हर्ट हो जाएंगे। अरे जब अपना देखेंगे तब दूसरे का नहीं दिखेगा ना मेरे जी। हाँ, तो फिर बाबा ने कहा तुम तो प्रभाव में हो। हम्म। प्रभाव से मुक्त कैसे होना है, ये बात समझने वाली बात है। तो बाबा ने कहा तुम तो प्रभाव में आ गए बच्चे। ये प्रभाव में क्यों आए? वो जो दुख तुमको हो रहा है ना, वो आत्मा दुख नहीं दे रही, वो इंस्ट्रूमेंट बनकर आई है तुम्हारे अंदर से, वो बताने के लिए कि तुम्हें दुख हो रहा है। हम्म। अच्छा, हमें अब यहाँ क्या करना है? अब इसकी भी तो प्योरिफिकेशन करनी है, जैसे मन की करी है। कई बार ना हम अपने आप को पॉजिटिव पढ़ने, नहीं नहीं नहीं, वो बाबा ने चुनी है आत्मा, ये नहीं। मतलब अभी भी हम पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं उस आत्मा के लिए। मतलब अभी हमें बहुत पुरुषार्थ करना होगा। तो बाबा बोलता है कि यहाँ कुछ होए नहीं तुम्हारे, कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब तुम्हें ड्रामा का पॉइंट याद नहीं दिलाना पड़ रहा, ये बाबा ने चुना है, अपने आप को पॉजिटिव ना करना पड़ेगा। आप एवरेडी एवरग्रीन पॉजिटिव ही रहें, कल्याण की भावना रहे उस आत्मा के प्रति। उसके संस्कारों को देख के तुम उससे अपने संस्कारों को सेट कर लो कि मुझे इसके साथ जीवन जीना कैसे। पर तुम्हें यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया, आत्माओं के साथ अपने हिसाब चुप करके, मन की बात हो गई, हिसाब आत्माओं के साथ हो गया। नहीं तो हम क्या करते थे, अवॉइड करते थे। हम सिचुएशंस को भी अवॉइड करते हैं, है ना। जैसे हमने बोला मैं इसके साथ खाना नहीं बना सकता, हमें अब कई बार हम एक लाइन बड़ी अच्छी बता देते हैं कि हम इसके साथ ये कर नहीं सकते, हम उसके साथ वो नहीं कर सकते। हमें क्या लग रहा है कि हम अवॉइड कर रहे हैं किसी सिचुएशन को, पर एक्चुअली हम सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर रहे, हम अपनी आत्मिक गति को रोक लेते हैं। करना क्या है, हमें अपने आप को संस्कारों का मिलन करना है उस आत्मा के साथ, और जो कार्य है वो जरूर करना है। अभी देखो, ऐसे तो हुआ अकेले होते होते हम कितने अकेले हो गए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आज रोबोट ले आए हम घर के अंदर, क्योंकि हम किसी के साथ रह नहीं सकते। आजकल बच्चे किसी के साथ नहीं रह सकते। अभी हम एक हमारे सामने दृश्य आया, अभी सेवाओं पे गए हुए थे हम, तो हमारे लौकिक परिवार के बच्चों की बात बता रहा हूँ, दो बच्चे हैं, एक बच्चा 9th में है, बच्ची है। कोई घर में इवेंट था, वो बच्ची अपने कमरे के बाहर निकली नहीं, सच दर्ज के कमरे के अंदर ही बैठी रही मोबाइल के साथ। तो बाहर इसलिए नहीं निकली क्योंकि वो किसी के साथ रह नहीं सकती, उसको बात करने का, कर्म व्यवहार करने का व्यवहार आता ही नहीं। अभी क्यों नहीं आता? क्योंकि हम जाएंगे तो हमारा कोई खिटपिट हो जाएगी, खिटपिट ना हो इसलिए हम जाएंगे ही नहीं। एक्चुअली हमारे अंदर वो ताकत ही नहीं रही कि हम जा पाए। बाबा हमें क्या करने आया? हमें कमजोर करने आया क्या बाबा? ये बताओ, आप ही लोग बताओ, या मजबूत बनाने आया? मजबूत बनाने। मजबूत बनाने आया ना। बाबा कहते तुम ऐसे जा नहीं सकते हो बच्चे यहाँ से, नहीं तो फिर हम्म। तुमको भोगने आना पड़ेगा।
इसीलिए इसको चुप करो। अच्छा, वहां पे जाइए आप भक्ति मार्ग में, वो आपको ये बताएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको क्या है, उनको खुद को भी नहीं पता। वो आपको क्या करेंगे, आप ये ऐसा करो, ये 7 जो है नारियल गंगा जी में आप चढ़ा दीजिए, तो आपका इस आत्मा के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। मेरा अनुभव है, नहीं होता है अच्छा। मेरा अनुभव है, मैंने ऐसे पता नहीं कितनी बोरियां नारियल रखी हैं गंगा जी में। यही पहले करने से होगा ना, नारियल मैं डालने से। प्रसाद बना के बांटता उन नारियलों का, हम्म। चटनी बना के शकुंतला दीदी को भेजता। पर इतने नारियल मैंने वार के गंगा जी में, क्योंकि गंगा जी पास थी। आज मैं सोचता हूँ कितने बोरे फेंके होंगे, रिश्ते मेरे किसी से अच्छे नहीं थे। अगर हम्म। वो नारियल फेंकने से रिश्ते अच्छे होते ना, तो हम्म। नारियल के पेड़ कम पड़ जाते मालूम। क्योंकि इस समय सृष्टि में किसी के रिश्ते बारिबाजियों के अच्छे है ही नहीं है ना। मन अगर अच्छा सोने से होता होता ना, आज देखो, आज से 20 साल 30 साल पहले लौटो, है ना, तो हम लोग सभी 5-6 घंटे सोते थे नेचुरली, सुबह 5 बजे उठते थे, ऐसा कल्चर ही था। आप ध्यान से देखो, यही इस होता था। समय हमारे घर के जो युवा हैं, अगर उनको आप सुबह ना उठाओ तो 12 बजे तक सोते रहते हैं वो लोग। हम्म। पर उनसे अगर पूछूं, अभी तो मैं बच्चों के बहुत संपर्क में आता हूँ, तो पूछता हूँ कि आप क्या फ्रेश होते हो, हम्म। फ्रेश रहते हो हमेशा? कहते नहीं। मैंने कहा क्यों, कितने घंटे सोए थे आज? कहते हम आज ना 9 घंटे सोए चाचू। मामा चाचू अलग अलग तरीके से बोलते हैं भैया। मैंने कहा कि अच्छा 9 घंटे सोए तो भी आप फ्रेश नहीं, खुश नहीं हो? मन बड़ा भारी भारी लग रहा है। मैंने कहा कैसे लग रहा है मन भारी? अब मन कैसे ना हो भारी हमारा, हम अवॉइड कर रहे हैं हर चीज को। और उसमें भी हमारे फैमिली, हमारा हमारे मम्मी पापा भी, हम उनके पास भी ऑप्शन में, शायद कल ही तो बात हो रही थी, हम बात हो रही थी कि एक बच्ची का मूड ऑफ था, तो उसकी मम्मी ने बोला उसको कि तू ऐसा कर, अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जा, जा जा वहाँ ना पर्स लेकर आ, पैसे लेके जा, तुम बाहर कुछ खा के आ जाओ, ठीक हो जाएगा। हम्म। हम भक्ति मार्ग में हमें यही यही बताया जाता है कि ये किताब पढ़ लो, ये हनुमान चालीसा पढ़ लो, 5 मिठाइयाँ पीपल के पेड़ के नीचे रख लो, फिर ये कर लो, गुड़ खिला दो गाय को। ये सब कर चुका हूँ, इसीलिए आज आपको ये ओपनली बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता इससे, करने के बाद ही बता पाए। कुछ नहीं होता, हम भटकाते हैं अपने आप को। हम इतना भटकाया, हमने अपने आप को इतना भटकाया कि हमने भगवान को भी भटका दिया। कैसे भगवान को भटकाया? हमने बोला हर जगह भगवान है, चलो जी काम ही खराब करा, उसको भी भटका दिया ना। बाबा ने बोला बच्चे तुम्हारे विकारों की वजह से तुमने मुझे भी भटकाया, पर देखो मैं तो तुमको कुछ नहीं कहता, हम्म। है ना, मैं तो तुमको कुछ नहीं कह रहा, पर तुम किसी को ब्लेम देने से छोड़ते नहीं। इसको शीतल हम्म। बनाओ अपने मन, ब्लेम मन दो, ब्लेम मन दो। एक बार क्या हुआ था, 2016 की बात है, 16 की बात है। हमारे घर में एक बहन कार्य करने आते थे, तो कुछ कोई डिनर हुआ, किसी का फैमिली डिनर था, तो वो प्लेट्स धो रहे थे, तो उनसे एक या दो कुछ बर्तन टूट गए। तो बाय द टाइम तो इजी हो गए थे, शीतल हो गए। तो जो और घर में थे उनके मन में किटपिट आई, तो बाबा ने एक बात बोली, बच्चे आपकी डेथ होती है या आपको कोई मारता है? एक सवाल पूछा उससे। मैंने कहा, हम्म। "डेथ तो होती है, अगर कोई मारता है तो भी डेथ होती है, मतलब हिसाब किताब होता है, ये शरीर की डेथ होती है ना।" हम्म। अब उस दिन से समझना कैसे ये सिखाई बाबा ने बात, कि डेथ होती है कि कोई मारता है तुमको, कि नहीं बाबा डेथ होती है, नेचुरल है, इसे कोई नहीं रोक सकता। कहते क्यों, प्लेट की डेथ नहीं हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है? सोफे की, चेयर की, और ये बॉटल की, या बल्ब की, या कूलर की, इनकी डेथ नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है। पर आप लोग क्या कर देते हो, उसने तोड़ा, उसने खराब किया, ब्लेम लगा देते हो, आप अपना कार्मिक अकाउंट बना देते हो उसके साथ। कितना इजी है। अब देखो ये हमें वो माला नहीं सिखा सकती कभी। मैंने बहुत मालाएं करी, बहुत, राम राम की करी, ओम भूर्भुवः की सुहा की करी है, ओम नमः शिवाय की करी है,
और ओम साई राम सब करिए, ये नहीं सीख, कभी नहीं सीख, बाबा नहीं सीख। उस दिन के बाद से आज अगर कुछ भी हो जाए ना किसी से, ये होना था, हो गई बात खत्म। एक यहाँ कुछ होता ही नहीं है, क्लीन है बिल्कुल, सिस्टम क्लीन। नहीं तो हम छोटी छोटी बात, उसने ये तोड़ दिया, उसने ये नुकसान कर दिया, उसने पानी का नल खुला छोड़ दिया, उसने ये कर दिया, बाबा कहते हैं होना है ना ड्रामा में, होएगा, ये तो इजी है। तो ये मन हमारा इतना भटक रहा है, हमने वो भगवान को भी भटकाया हुआ है। तो फिर ऐसे मन को सुमन हमें बनाना है, दुश्मन था हमारा मन, उसको सुमन ऐसे बनाना है, उसको फेस करके। तो हमारा आत्माओं के साथ हिसाब किताब कैसे खत्म होगा? जब हमारे मन से उनके लिए दुआएं निकलती रहें, चाहे वो कुछ भी करते रहें, उनका वो रोल है, वो करेंगे, उसमें आप उनका कुछ नहीं कर सकते। संस्कारों के साथ हमारा मिलन, उनके संस्कारों को देखकर हमें कुछ नहीं। ये जो लाइन हम बोलते हैं ना, कमियां दिखती हैं, हमें कुछ होता है, पर कमियां हमें इसलिए दिखती हैं क्योंकि अभी हमने अपनी कमियों के ऊपर काम नहीं करा, इसलिए हमारे अंदर है तभी तो हमें दिख रही है। प्रभाव से मुक्त होना इसी को कहा जाता है। प्रभाव से मुक्त होने के लिए हमें बात याद नहीं दिलानी पड़ी, ड्रामा है, ये है, वो है, फिर तो यानी कि हम नेगेटिव ही सोच रहे हैं, हमारा मन अभी शीतल नहीं हुआ। दूसरा, हमारा तन के साथ हिसाब किताब। अब जैसे तन के साथ हिसाब किताब समझो, हमें ना अवॉइड करने के संस्कार है। जब डॉक्टर ने बोला है कि तुमको ये नहीं खाना चाहिए, तुमको इस समय ये करना चाहिए, हम अवॉइड करें, नहीं ठीक है ना, हम तो परहेज कर ही नहीं सकते। कुछ थोड़े दिन पहले एक भैया मुझसे जिम में मिला, कहता है नहीं नहीं, डॉक्टर ने बोला है ना, ये मेरे को तो और ही मन करता था। ओके, वेरी गुड। पर उससे होगा क्या? कहते कुछ नहीं, दवाई खा के ठीक हो जाता। चलो, तो हम अवॉइड कर रहे हैं ना उसको। कितने दिन हम अवॉइड करने वाले हैं, कितने दिन हम इग्नोर कर सकते हैं, आप खुद ही डिसाइड करिए। ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इस जन्म हम अच्छे से चल लेंगे, अगले जन्म पूरा खाता चुकता करना पड़ेगा। हम देखते हैं ना, आज जन्मते ही कैंसर है, जन्मते ही दिल में छेद है, जन्मते ही आंखें खराब हैं, जन्मते ही ब्लड प्रेशर है, जन्मते ही शुगर है, 3 महीने का बच्चा शुगर है, कोविड है, कॉन्स्टिपेशन है, छोटा सा बच्चा, पॉटी आ ही नहीं रही है 7-8 दिन, उसको रो रहा है, सख्त हो गया नीचे का हिस्सा, पेट उसका सख्त हुआ पड़ा है। जन्मते ही उसको, कहते हैं शुरू में तो कुछ खिलाते ही नहीं है बाहर का, माँ का दूध 6 महीने तक, पानी भी शायद नहीं खिलाते हैं। जन्मते उसको कॉन्स्टिपेशन की दवाई देनी पड़ रही है। सिर्फ इस समय वो 32 दिन का बच्चा है। अच्छा, ये 32 दिन का बच्चा पहले हो सकता है 80 साल, 90 साल या 50 साल का हुआ होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ रहा होगा, तब उनको बोला होगा कि ये मत करो। नहीं, हम तो सब करेंगे, जीवन अपने तरीके से जिएंगे, लेट उठेंगे, क्या है, जो बोल रहे बोलते रहे। हम अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने के बाद हमें उसकी भोगना खुद को ही भोगनी पड़ेगी, कोई कोई और नहीं भोगेगा उसको। मम्मी पापा क्या कर लेंगे, थोड़ा सा रो लेंगे बस। रो तो वो खुद ही रहा है, वो खुद रो रहा है। 32 दिन का बच्चा है, उसको वो लिक्विड दवाई दे दी गई है, येलो कलर की दवाई को दिखा रही थी दीदी बॉटल, उसी से उसको पॉटी आती है, डेली आपको 1 चम्मच देना ही है। अभी जिंदगी आप खुद डिसाइड करो क्या हो सकती है। तो बाबा हमें कहता है, तुम अपने शरीर के सारे हिसाब किताब अभी चुकतू करो, तो तुम्हें कंचन काया मिलेगी, निरोगी काया मिलेगी। अब वो कैसे करोगे? सो के नहीं हो सकते हैं वो, कि भैया मैं तो लेट गई थी, मेरे ना ये हो रहा था, नहीं। जब हमें ये हो रहा है शरीर में कुछ भी, तो बाबा के साथ कनेक्ट होके, बाबा को सब कुछ दे के, हम इस तन को न्यारे होके चलाते जाएं, तभी हमारे हिसाब चुकते होंगे। ये तन जो हमें दुश्मन लगेगा, वो हमारा सुमन बनेगा। ऐसे पर ऐसा नहीं, दवाई नहीं खानी, दवाई जो देनी है वो देनी है उसको। बाबा उसको कलयुगी फ्रूट कहता है कि खानी है। तो ऐसे हमें इस हिसाबों को चुकतू करना, मन का हिसाब चुकतू करना है, मन को सुमन बनाना है, तन का हिसाब करना है,
कि तन में जो भी व्याधियां आ रही हैं उसको मन पे हावी होने नहीं देना है, अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करते रहना है, अपने आप को रोकना नहीं है, ये सब नहीं करना। पहले हम ही लोग क्या करते थे, क्योंकि सोशल कंडीशनिंग थी, जरा सा कुछ होता था 2-2 3-3 दिन बेड रेस्ट करते थे। एक भैया मुझे बता रहे थे कि मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप, कि ना मैं लेटा हुआ हूँ। मैंने कहा क्यों लेटे हुए हैं? मेरे को जुकाम हो गया है। मेरे पास जुकाम लेटने से तो ठीक नहीं हो सकता है। कहते नहीं नहीं, सब बोलते हैं आराम करो। मैंने कहा, ओके। मैंने कहा आप सच्ची में आराम कर रहे हो? कहते हाँ लेटा हुआ हूँ। मैंने कहा अच्छा लेटे हुए हो, मन क्या कह रहा है, मन क्या कर रहा है इस समय? तो कहते मन तो बहुत दुखी है। मैंने कहा फिर आप आराम में तो नहीं हो? कहते मैं नहीं, राम का पाठ करता हूँ। मैंने कहा आराम में हो? कहते नहीं आराम में तो नहीं हो। मैंने कहा फिर आराम तो नहीं हो रहा है, इसलिए आप उठ जाइए। कहते सच्ची में उठ जाऊं, मैं ठीक हो जाऊंगा? मैंने कहा मुझे तो लगता है, आप उठिए और कुछ करिए घर पर जो भी काम है। अगर ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो घर के कुछ काम करिए। कहते मुझे तो आता नहीं है, मैं लड़का हूं ना, मैं को बर्तन धोऊंगा। मैंने कहा क्यों, कहाँ लिखा हुआ है बर्तन धोने पे कि लड़का नहीं धो सकता है? बर्तन में लिखा है ऐसा, आप जाओगे तो बर्तन रोकने वाले हैं आपको। कहते नहीं। मैं कहा घर में और कौन है? कहते घर पे कोई भी नहीं, सब गए हैं ऑफिस। उठिए, घर के काम करिए। तो उन्होंने उन्होंने उस दिन बर्तन धोए, सफाई करी। 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद बोलते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। मैं 2 दिन से लेटा हुआ था, ठीक नहीं हो रहा था, अभी कैसे ठीक हुआ? मैंने कहा क्योंकि आपने प्रकृति की सेवा करी, प्रकृति से शरीर बनाया, प्रकृति ने आपको हेल्प करी ठीक होने में, आप एंजॉय कीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम कर्तव्यों को रोक देते हैं। बाबा हमें कहते हैं तुम कर्तव्यों को करते रहो मुझसे जुड़कर, इसको चुप तो करो, चुप तो करो, रुको मत, यहीं रुके रह जाओगे नहीं तो। ये है ज्ञान से अपने आप को चलाते जाना अंतिम समय, और सारे हिसाब चुप तो करते जाना। प्रभाव से मुक्त होना मतलब तन के प्रभाव से भी मुक्त है, कुछ हो जाए तन में मुक्त है, मन के प्रभाव से मुक्त है। हाँ, आत्माएं कुछ भी करें उनके संस्कारों से मुक्त हैं हम, उनके प्रभाव में आते ही नहीं हम। आप तोड़ लीजिए जो तोड़ना है, आप कह लीजिए जो कहना है, हमें फील ही नहीं होएगा, है ना। ये है संस्कारों का हिसाब किताब से मुक्त होना। हाँ, कई बारी हम बैठे बैठे सो जाते हैं, इससे भी हमें मुक्त होना चाहिए। ये है तन का हमारे ऊपर बोझा, मन और तन दोनों बोझे में। इससे जितना जल्दी हम मुक्त कराएंगे अपने आप को मुक्त हो जाएंगे। ये सब चीजें जो हैं हमें बाबा ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मुक्त कराने के लिए आए, प्रभाव से मुक्त होना है हमें, ये काम करना है। इजी है कि मुश्किल है, आप ही बताओ। जब तक नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है, जब करना शुरू करेंगे तो आसान है। कोई भी चीज ऐसी तो होती है, ऐसे हम इजी इजी सब चीजों से मुक्त हो सकते। नहीं तो हम उसको फेस, हम अवॉइड ना करें, 2500 साल से अवॉइड करने की वजह से इतने सारे हो गए हैं अभी। बहुत सारे भाई बहन ना अवॉइड करते हैं सिचुएशंस, पेपर ना देना पड़े, पर पेपर नहीं देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा, हमारा प्रमोशन नहीं होगा। इसलिए हर चीज में हमें अवॉइड करने का जो संस्कार लग गया ना, सबसे पहले हम इसी को अवॉइड करें। ठीक है, जो अवॉइड करने का संस्कार आया ना, इसको अवॉइड कीजिए, मत लेकर आइए आड़े, फेस कीजिए उसको और उसको ठीक करिए। आज इतना ही देखते हैं, आज क्या लेके जा रहे हैं, चले गए इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ गए हम। बताइए आज, सब बताइए प्लीज कि आज आप क्या लेके जा रहे हैं। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, हम फैमिली हैं, कोई बात नहीं है। जो आज जैसा जो जो लेके जा रहा है वो बताइए। ये आज तो हम छोड़ के जा रहे हैं अरे वाह, वेरी कि हम गुड। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। बिल्कुल कम वेरी। कर रहे हैं ये नहीं सोचेंगे। हम कम करते ही नहीं है दीदी, बिल्कुल। ब्राह्मण कुछ काम कम नहीं करते। बस भाई जी मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्ड हो गया, कुछ सोचना नहीं, आगे बढ़ते रहो, ताजा ताजा ज्ञान लेते रहो। बस और उस हिसाब से चलाते जाइए अपने आप, चलाते- ज्ञान से बस चलाते रहे। ध्यान से बस अपने आप को चलाते जाएं। बहुत सुंदर, बताइए और बताइए और क्या ये लेके आज जाए। आपने वो प्लेट वाली बात बताई, मतलब कोई इंसान कैसे सबक दे जाता है। आज से 25-30 साल पहले एक मेड मेरे यहाँ काम करती थी, हम्म। बहुत अच्छी थी और आज भी है, और आज भी मेरे संग उसका अपना आना जाना है। हम्म। तो उससे कभी टूटा होगा कुछ, तो उसने मुझे ये लाइन कही थी, इसके दिन पूरे हो गए बीवी जी, अब चिंता काहे की।
वेरी वो बात और आज तक की बात है, कभी भी कुछ ऐसा हुआ है तो मन में बिल्कुल खिटपिट नहीं हुई, और बहुत सी बातों में खिटपिट बंद हो गई कि अरे आज इसका ये काम होना था जो हो गया, हो गया। इसको चिंता मत करो। क्या कैसे उन्होंने हमें सिखा दिया ना ये पॉइंट। जी, हाँ, एक अनपढ़ बिल्कुल और ऐसे, और उसने वो बहुत निखिल अच्छी। ने हमें वो पॉइंट देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। जी जी जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और बताइए, और बताइए। और कोई कुछ लेके नहीं जा रहे, वो क्या बात है यहाँ पर, बताइए। चलिए, कौन भाई बताइए। आज ये बात रियलाइज हुई कि जैसे कि अब जो दादा हमें ज्ञान दे रहे हैं उसको हमें उसी समय धारण करके उसी समय उसको कर लेना है, क्योंकि फिर हमारे पे बोझा चढ़ जाता है समय का। और उसके बाद फिर वो हमारे पर बोझा समय का तो चढ़ता ही है, और साथ साथ जब हम नहीं करते हैं उस चीज को तो हमें पता है कि अब ज्ञान नाम आ गया, हम पीछे भी नहीं जा सकते, फिर दुखी हो जाते हैं। तो मन के साथ भी हमारे हिसाब किताब बन मन जाते की हैं, सारी सब। और फिर वो चीज हमारे तन के ऊपर भी असर करती है, ये सारी चीजें इंटरकनेक्ट हो जाती है। और हमें किसी भी चीज को अवॉइड नहीं करना। किसी भी चीज को हमें अवॉइड नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। हम्म। और और कौन बता रहे हैं, नेक्स्ट कौन बता रहे हैं। ओम शांति। भैया पता नहीं क्या बात है, रोज कभी हमको झपकी नहीं आती। हम्म। आज जब क्या आ रहे हैं, हाँ, पेपर आ रहा है, आप जीते क्या हारे ये बताओ। समझ में नहीं आया हमको कभी। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं बाबा आपको। आज उसी के बारे में बात हो रही है और पेपर भी आ रहा है, पर आप जीत गए हो ना, इंदिरा जीत हो गए। कभी भी हमको, चाहे कितनी दूर गाड़ी में चले जाए, बैठे रहे, कभी नींद नहीं आती। आज मतलब यहाँ बार बार मतलब झपकी आ रही है। कोई बात नहीं, अब आगे से ध्यान रखेंगे, अगर आ भी रही है तो भी। पर आप सोए तो नहीं ना, ना, मुझे पता सोए नहीं। तो बस आपने क्या किया, फेस करके उसको पार कर लिया समय। आप अटेंटिव रहे, और वो जब भी इसलिए आप जो कुछ भी बोलते रहे, वो आपको कुछ समझ में भी नहीं आता रहा, लेकिन झपकी आती। अच्छा चलो, कोई कोई बात। पेपर है, ध्यान रखेंगे हम आगे। ओम शांति। आज एक पॉइंट ये लेके जा रहे हैं कि जो बाबा का जो भी है ज्ञान या जो भी बाबा बताते हैं उसको उसी दिन करना है, नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ना है। तो नेक्स्ट डे दूसरा पॉइंट आ जाता है, उसी दिन उसको धारण करना है, उसको प्रैक्टिस में लाना है। और दूसरा मन को सुमन बनाना है, अवॉइड करने के संस्कार को अवॉइड करना है। हाँ, अवॉइड करने के संस्कार को अवॉइड करना, ये पंच लाइन अच्छी नहीं, अच्छी नहीं लग रही सबको भाई। किस किस को अच्छा लग रहा है भाई, अवॉइड करने को अवॉइड कर देंगे हम। हाँ, सबको अच्छा लग रहा है। सबको अच्छा लग रहा है, हाँ। आपको क्या पता सबको अच्छा लगा। हम्म सबकी गारंटी नहीं इसलिए लेनी भाई। इसलिए कि ये अच्छी बात है तो सबको अच्छी लगी होगी ना। नहीं नहीं, ऐसे किसी ने हिसाब किताब बन जाते हैं। किसी ने विरोध नहीं किया इसका मतलब सबको अच्छी लग रही है। ये भी बात पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट अच्छा है भाई। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। हम्म, किसी किसी को ना भैया एक्सेप्ट करने की आदत कम होती है, ये हाँ संस्कार है, हाँ जी, उसको अच्छा लगता है लेकिन वो कहता नहीं है, ये नहीं पाते हैं, बिल्कुल। है ना, तो कुछ लोग कह नहीं पाते हैं। और हाँ, आज भैया सच में मुझे इस समय बहुत हल्का लग रहा है, चलो। बहुत अच्छा अंदर से फील हो आपको रहा तो है दे आज दी अब है भी। ना वो सब कुछ, बोझे वाली अटैची दे दी है ना। अच्छा, इजी हो गया, ऐसे यही चाहिए थी, यही हंसी सुननी थी मुझे आपसे बहुत जी समय से। जी। चलो, शुक्र है। थैंक यू बाबा को बहुत सारा। शुक्रिया बाबा का, बिल्कुल भैया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। बिल्कुल, बिल्कुल। ओम शांति। हम्म, आज जो मेन रहा टारगेट, वो यही था बाबा के समझाने से कि उसी दिन पे कर लो काम, क्योंकि पेंडिंग का ऑलरेडी बहुत बोझ हम लेके चल रहे हैं, बहुत चीजें हैं जो हम सोचते हैं ये भी करनी है, ये भी करनी है, इस चक्कर में हम्म, कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते हैं।
तो बेहतर है कि जब बाबा ने दिया उसी पर, हाँ ये मेरे लिए था और मुझे आज से इसको प्रैक्टिकली यूज करना है, तो वो अपना बन जाता है। नहीं तो फिर आप परेशान रहते हैं, बोझा बनाते हैं, और सबसे बोझा बनता है पिता मन आत्माओं से, कहीं ना कहीं उसमें अटके हुए हैं, तो सबके साथ हिसाब किताब और बोझा लेके चल रहे हैं, तो उसी पर ही पालन करके चलना और प्रभाव से मुक्त कैसे रहेंगे, ये विधि भी बताई बाबा ने। है। प्रभाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये भी बताया। भाव से मुक्त होने का तो चल ही रहा है कि बहुत जल्दी मतलब अपने अंदर हम इतनी शुभ भावनाएं लेकर आ जाए कि कोई भी आत्मा कुछ भी कोई भी कर ले, हमारे अंदर से सिर्फ शुभ भावनाएं और कुछ है ही नहीं। मतलब हमें ये है कि सबके गुण देखने हैं, अब वो नहीं देखना जो। कुछ भी नहीं देखना है, मुझे तो लगता है अच्छा कुछ भी बाबा को देखना है, कुछ नहीं देखना कोई। ये मतलब एक अनदर प्रोसेस नहीं बनाना, अभी हम इतने प्रोसेस ऑलरेडी कर चुके हैं, हम्म। कोई अब प्रोसेस। बाबा में तो सारे गुण हैं ही हैं, उनको बस देखेंगे बस वही गुण दिखते रहेंगे हम। बाबा को ये अच्छा बुलाते हैं, बताया। बाबा उनके साथ कंबाइन रूप में बस लेके ये करें बाबा आप सेवा कर रहे हैं तो हमारे जरिए, तो उस आत्मा की सेवा भी हो जाए। दोपहर पर उनको लेके चलना है साथ, तो अपने आप सारी चीजें को छूटते चले लेके चलना ही नहीं है, संगम में हम उनके हैं, हमारे साथ ही साथ, हैं, हमारे हमारे साथ हैं, साथ हैं, है ना। हमारे साथ। जैसे संगम में बाबा ने बोला आप बच्चों का कल्याण होना ही है, समय कल्याणकारी है, तो बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला बाबा ने दिया, तो हमने उसको याद नहीं, ये है ही, बस हो गया, फिक्स हो गया साथ में। इसलिए कि शांत रह के अपने जो आए उसको लिया और बाय भैया, गुड मॉर्निंग। बाय 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 बाय। ओम शांति। आज पहले तो जो बाबा ने आज बताया कि मतलब जो भी इनकी जो भी पढ़ाइयाँ हैं, जो भी हमें बता रहे हैं उनको आज के आज ही पूरा करना है पुरुषार्थ द्वारा। दूसरा चीज ये है कि जो मन के साथ और आत्माओं के साथ का हिसाब किताब या प्रकृति के साथ का हिसाब किताब जो है, उसके ऊपर भी क्लियर पूरा अच्छे से समझ में आया। मेरे अंदर से भी बहुत सारी चीजें जो है मतलब है, मन का हिसाब बहुत ज्यादा है, तो बहुत क्लियर से समझ पा रही हूँ। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक्सेप्टेंस सबसे पहले लाना है अंदर से। और सबसे पहले ये आज जैसे कि ये बात हुआ कि मुझे जैसे पहले हम सोचते थे कि हाँ बाबा ने चुना है इनको, चाहे बाबा के बच्चे हैं, इसको करके हम अपने मन को फिर से बहलाते थे, भटका देते थे। बहला रहे थे। हाँ लेकिन अब ये चीज भी क्लियर हुआ कि नहीं, हमें ये नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि हमारा जब हम यहाँ हैं यानी कि मेरा इनके साथ है हिसाब, और इस हिसाब को चाहे कैसे भी करके हमें चुप्पू करना है, प्यार से ही हमें ले जाना है, क्योंकि हम आगे जो भी माइंड से जो भी सोच रहे हैं, जो यदि अच्छा या बुरा जो भी भावना हम निकाल रहे हैं, तो वो मेरे साथ ही जाना है उसको। कार्मिक अकाउंट दूसरा क्रिएट हो जाए। हाँ तो बाबा को देखते हुए और बाबा के ज्ञान को सुनते हुए बाबा को ही देखो और बाबा को ही समझो, बस ये चीज बस सोच सकते। बहुत सुंदर। एक चीज और मुझे सुबह सुबह क्लिक की, मतलब एक माइंड में आया सुबह सुबह क्लास से पहले, कि मैं देखती हूँ कि मैं कर्म से तो बहुत कुछ कर लेती हूँ, लेकिन स्वयं कर्मों का सेवा जो होता है, जो लोग मतलब आत्माओं की सेवाएं उसकी कर रही हूँ, लेकिन स्वयं की सेवा मैं नहीं कर पा रही हूँ। जितना करना चाहिए वैसे नहीं हो पा रहा है। देखो जब हम आत्माओं की सेवा कर रहे हैं ना, उसमें हमारी सेवा हो रही है कैसे, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माओं के भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार, उन संस्कारों के साथ हमारे संस्कारों की रासलीला हो रही है, तो क्या हो रही है, सेवा ही तो हो रही है। हाँ लेकिन जैसे नॉर्मली जैसे जो और बाकी सब कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरा नहीं, मतलब मुझे वहां पर थोड़ा सा हमारे मतलब पाठ क्या में जो मैं लिखा हुआ है ना, वही हो रहा है, उस बोझे से मुक्त होना है शायद, इसीलिए ये बोझे वाली बात भी आ जाए, हम्म, इसीलिए है। जैसे कि जो एक्यूरेट है उसी पे ही हम चल रहे हैं, वो उसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। जिस दिन हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे उसने बताया वो बहन ने कि जॉब जब के लिए। जॉब के लिए जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना, मैं यहाँ बिल्कुल बढ़िया हूँ, कुछ नहीं है, हम्म, तो मेरे को ऑफर आ गया। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे ना, हाँ मेरा यही है, फिर देखो शायद नया पार्ट शुरू हो जाए। ये वाले पॉइंट पे थोड़ा हम पुरुषार्थ करें। ओम शांति। आज
सबसे पहले तो मतलब मेरे को एक बात ये समझ में आ गई अच्छे से कि जो प्रकृति की बात हो रही थी ना कि हम हमारे शरीर में कोई तकलीफ भी होती तो भी हम कार्य करते रहते हैं, तो प्रकृति हमारे साथी बनती है। तो ये कर तो मैं रही थी कि अभी जैसे कुछ भी होता भी है तो भी कर्म कोई भी रुकता नहीं है, फील भी होता है कि हाँ सब साथ भी मिल रहा है। बट आज ये पूरी तरह से समझ आया कि ये ऐसा क्यों होता है, ये चीज समझ में आ गई। और जो बाबा ने इस साल का टारगेट हमें दिया हुआ है प्रभाव मुक्त होने का, तो उसके लिए भी जो युक्ति बाबा ने दी उसके लिए भी और अच्छे से समझ में आया कि कैसे कार्य करना है। तो ये दो बातें समझ में आई। ओम शांति। बाबा ने आज बताया और हम खुद भी महसूस करते हैं कि हमको चारों तरफ से कुछ न कुछ सुनाई देता रहता है। कुछ बातें बहुत अच्छी होती हैं, ज्ञानवर्धक होती हैं, जो उनको हम धारण करें तो उससे बहुत लाभ होता है। और कुछ ऐसी फजूल की बातें भी होती हैं, तो हमने बिल्कुल अच्छी तरह से सोच के समझ के जो फजूल बातें उनकी तरफ से ध्यान हटाते जाना है, धीरे धीरे हट जाएगी और अच्छी बातों को धारण करते हुए आगे बढ़ना है और दूसरों को भी सिखाना है। ओम शांति। चलिए, और कोई कुछ बताना चाहते हैं? और आज क्या लेके जा रहे हैं आप लोग? क्या लेके जा रहे हैं भाई? कुछ लेके नहीं जा रहे हो? चलो, तो फिर हम आज अपनी इन बातों को यहीं पर ही विराम लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए, क्या लेके जा रहे हैं आज? माइक्रोफोन ऑन किया था, ऑफ कर दिया आपने? चलो ठीक है, तो आज हम अपनी बातों को यहीं पे विराम लगाते हैं और अपनी पढ़ाई को कल और आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति, सभी को ओम शांति। अभी नेक्स्ट क्लास चक्रा हीलिंग की शुरू होने ओम वाली। शांति। ओम शांति जी। जो ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओम शांति।